तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं टेंसेस के बारे में और साथ ही इनकी टेंसेस का एक डेफिनेशन जानेंगे। मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और आज तो हम जो टेंस पढ़ने वाले हैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे और साथ साथ कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारा जो पार्ट 1 रहेगा, तो पार्ट 1 में हम ये समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और एक प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, उसको बारे में समझेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 भी आएगा तो उसमें अगले ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो फ्रेंड्स, तो ये जो टेंस है, टेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि जो रेफर द किसी एक्शन को रेफर करता है, किसी रिलेशनशिप को दिखाएगा, किसी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएगा। अगर नहीं पता तो हाँ जान लो क्या होता है। देखो, एक्शन यानी किसी एक्शन को रेफर करे। जो कोई डूअर कोई एक्शन करेगा तो उसे वो एक्शन रेफर करेगा। तो आई एम ईटिंग फूड, तो एक्शन हो गया। तो रिलेशनशिप को दिखाएगा, ही हैज़ अ कार, एक रिलेशनशिप की ऑनरशिप को दिखाता हम जानते हैं। जब वो ये स्टेट ऑफ बीइंग किसी जो सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट दिया था तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है वो, ठीक। जैसा मैंने लिया सेंटेंस, ठीक। कैसे को ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, ओके, ठीक। ये हमारी मेन वर्ब, तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी जब सब्जेक्ट के रेफरेंस को कोई क्वालिफाई करते हैं, इस सब्जेक्ट की कोई क्वालिटी बताते हैं, है ना, उनकी उसके स्टेटस बताते हैं, बस वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ नहीं कॉम्प्लीमेंट यानी स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा, ठीक है। दैट कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। रिलेशनशिप होती है जब किसी ओनरशिप दिखाते हैं, ही हैज़ अ कार, तो दिस कार इज हिज, ऐसे हमने पढ़ रखा, ठीक है। हमने पढ़ा पोजेसिव प्रोनाउन पोजीशन क्या पढ़ रखा, ठीक। एक एक्शन यानी कि जो किसी एक्शन को रेफर कर रहा है, जो डूअर कोई एक्शन कर रहा है तो उसे एक्शन को रेफर कर रहा है, ठीक। देखो अब आप समझ, देखो हम पढ़ने वाले थे सिंपल और प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में, ठीक। प्रोग्रेसिव टेंस और सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस, ये प्रोग्रेसिव टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है जो किसी भी एक्शन हो या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को या किसी रिलेशनशिप को वो एक प्रेजेंट में दिखा रहा है, ठीक। क्योंकि टाइम ऑफ स्पीच जो स्पीकर टाइम में वो शो करता है, ठीक। स्पीकर टाइम में रेफर करता है। जैसे ये ए और ये पास्ट है, फ्यूचर है, ये हमारा टाइम ऑफ स्पीच यानी कि स्पीकर टाइम होता है, क्योंकि प्रेजेंट होता है। ये हमारे इसमें ही वो स्टेट ऑफ बीइंग को रेफर करेगा। ये सी में वो ओनरशिप को दिखाएगा, ये सी में वो एक्शन को भी करेगा, ठीक। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस क्या कोई एक ही एक्शन को दिखाएगा नहीं, तो उसमें कुछ एक्शन होता है। जैसे वो कभी कभी एक्शन दिखाएगा, एक इंडिफिनिट टेंस किसी इंडिफिनिट एक्शन की बात करेगा, तो किसी प्रोग्रेसिव जो एक्शन वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उनकी कॉन्टीन्यूस होता है ना, उसका कोई इन्हें पता नहीं। देखो हमारे कम से कम कभी हमें उसका स्टार्टिंग उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाता है, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट कभी पता चलता है, तो उसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, ठीक। तो ये पढ़ने वाले बस दो टाइप्स पढ़ेंगे, बाकी जो अदर टाइप हमारे यानी कि उसके और दो टाइप होते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो सिंपल और प्रोग्रेसिव टेंस को अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो किसी यूनिवर्सल चीज़ को दिखाया है। पहले मेन चीज़ बता दूँ, उसमें पहले नोट में, ठीक है, इसे नोट करते हैं। चलिए लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी किसी हैबिचुअल एक्शन ये जो आप हर रोज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लो, तो आप कर रहे हो, हर रोज खाते रहते हो या खाते पीते रहते हो, ठीक। आप नहा रहे हो, नहा भी रहे हैं, फ्रेश हो रहे हो, ठीक। आप कहते हैं सो रहे हो, सो भी रहे हो, ठीक है। रोज टाइम टू टाइम नींद भी ले रहे हो, ओके। ये कि मेनली एक्शन हर रोज होते रहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं सकता ये एक्शन ईटिंग बार फ्रेश शॉपिंग, आप स्टडी का एक्शन हर रोज कर रहे हैं, ये भी ठीक है। और कोई हो सकता है स्टडी राइट कहा जाता है। ये जो एक्शन है हैबिचुअल एक्शन, ठीक। ये वॉकिंग करना आपका एक्शन है,
कुछ एक्शन होता है जो कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन वो अपने बारे में बताते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन तो उनको अपने यूज ईटिंग हुआ, वॉकिंग हो गया, जैसे जैसे वो कहते हैं हेल्दी फूड खाता है, कोई जैसे बोलता है हर रोज हेल्दी फूड का सेवन कर रहा है, ठीक, हेल्दी फूड खा रहा है, हाँ, कोई बॉडी वॉडी बना रहा है, ठीक है, ठीक है, क्या है हेल्दी फूड खाना, वॉकिंग करना एक हैबिचुअल एक्शंस को शो करते हैं, ठीक। तुमने वॉश टू क्लॉथ, वॉश इस क्लॉथ, ठीक, अपने क्लॉथ को धोना में कपड़ा धोना, ठीक है, ये भी अगर बना होता किसी घर में होता है तो वो अपने सर्फ धो लेता है, ठीक, ये होता है एक्शन, ठीक है, ईटिंग, बाथ, फ्रेश, वॉकिंग, हेल्दी, वॉश, ठीक है, इन एक्शन को नोट कर सकते हैं, ये सारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे एक्शन की बात करूँ, जो एक्शन होता है कस्टम्स। कस्टम्स क्या होती है, जो हमारी परंपराएं होती हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसा एक्शन देखा है रिचुअल एक्शंस, क्या होता है कि रिचुअल एक्शन होता है, ठीक है, रिचुअल एक्शन होता है यानी कि जो हमारे शो का रिचुअल एक्शंस होते हैं, इनको मैं क्या करता है रिस्पेक्ट, यानी कि फॉलो द कस्टम्स, अपनी कस्टम्स को फॉलो करना, फॉलो द कस्टम्स यानी कि जो हमारी परंपरा है, यानी कि जो हमारे जो सालों से दूसरा आ रहा है, फॉलो द कस्टम्स, कस्टम्स कस्टम्स जैसे आपको एक होता है पोंगल रखो, ठीक है, पोंगल तो होता है जैसे तमिलियंस, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तमिलियंस celebrate the Pongal festival। ये क्या उनकी कस्टम, हर किसी की रीजन, हर किसी रीजनल की एक अलग अलग कस्टम्स होती है, ठीक, हर किसी रीजन्स की, हर एक रिलीजियस की क्या होता है अलग अलग एक कस्टम जो हमेशा वो ऑलवेज मतलब कि वो पास्ट में फॉलो कर रहे थे, अब से प्रेजेंट में फॉलो कर रहे हैं और फ्यूचर में फॉलो करते रहेंगे, ठीक है, उन्हें कहते हैं कस्टम की रिचुअल एक्शंस कहते हैं, ठीक, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मेन में बताऊँगा ज़्यादा वैसे बहुत ज़्यादा उसके यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेन में को याद रखनी चाहिए हमेशा, जैसे एक्शन रिचुअल एक्शन हो गया, एक होता है रेगुलर एक्शंस, देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे कि हैबिचुअल एक्शन रेगुलर एक्शन होता क्या है, देखो रेगुलर एक्शन होता क्या है, रेगुलर एक्शन क्या होता है, रेगुलर एक्शंस रेगुलर एक्शन ये होता है, रेगुलर एक्शंस क्या होता है, देखो रेगुलर एक्शन ये होता है, हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर एक्शंस। रेगुलर एक्शन ये होते हैं, पूरा मिला देंगे, रेगुलर एक्शंस। आप इसे थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो गए होंगे, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन देखिए जो हर रोज कर रहे हैं, तो रेगुलर एक्शन कहाँ से आ गई है। रेगुलर एक्शन ये होता है कि जो एक रेगुलर होता है, जैसे आपने वो ये होता है कि रेगुलर एक्शन जो अपने से वो प्रेजेंट में ही शुरू करा, ये जैसे प्रेजेंट में ही शुरू करा मानो, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या मानो, ठीक है, मैं थोड़ा बना दूँ, ठीक है, ये वही पास्ट है, ये फ्यूचर, ओके, फ्यूचर है। अब मानो है कि ये हुआ प्रेजेंट, ठीक, टाइम ओवर स्पीड टाइम होगा, ठीक, ये हमारे एक्शन ये होता है समथिंग रेगुलर एक्शंस, यानी जो कुछ दिन पहले से शुरू कर रखे हो, ये तो अब इससे हैबिचुअल एक्शन ये होता है कि ये एक्शन ईटिंग का, क्या आपने इसको कुछ दिन पहले शुरू किया था, क्या कुछ दिन पहले शुरू किया था, क्या आप उससे पहले खाना नहीं खाते थे, क्या उससे पहले नहीं आते थे, क्या आप फ्रेश करते थे, या स्लीपिंग नहीं करते, स्टडी नहीं करते थे, ठीक है,
वॉकिंग हेल्दी या हेल्दी फूड वॉश ही करते तो थे, ऐसा तो नहीं। अगर ये हर रोज एक्शन वाले एक्शन होता है, ठीक है। स्टडी को मान लो हटाई दो, क्योंकि इतना मैं कुछ ही लोगों से स्टडी करता हूँ, वो एक तो बहुत कम ही, ठीक है। रीडल एक्शन से होते हैं सॉरी, ये जो रेगुलर एक्शन होता है जो मान लो कुछ दिन पहले शुरू कर, मतलब कि 2 डेज बिफोर शुरू कर, ये मान लो 2 डेज पहले कोई एक्शन शुरू कर। अभी एक्शन मान लो कि मैं शुरू किया, धीरे धीरे उसको फॉलो करो उस एक्शन को। मान लो आपने एक्शन किया कि मैं हर रोज़ 6 बजे उठ के वॉकिंग, मतलब कि 5 बजे उठ के मैं करूँगा, 5 AM पे उठूँगा, तो क्या करूँ, वॉक करने जाऊँगा। वॉक करने जाएगा, मान लो उसने ड्यूरेशन रखी क्या, वॉकिंग क्या रखा उसने, वॉकिंग का ड्यूरेशन कितना रखा, वॉकिंग ड्यूरेशन रखी क्या उसने, तो मान लो कि उसने 2 आवर्स का ड्यूरेशन रखा, मतलब कि 1 आवर्स का नहीं करा ड्यूरेशन रखा, ठीक है। 1 आवर्स का ड्यूरेशन मुझे 1 घंटा और डेली दौड़ना, ठीक है। तो वॉकिंग पर टहलना है, इससे हेल्थ चाहिए, ठीक है। अब मान लो उसने एक्शन मतलब कि मान लो 2 डेज आफ्टर, ये मान लो इसका पहले दिन दूसरा दिन होता है, ठीक है। अब लगे कि हर रोज दिन फॉलो कर, वो रेगुलेशन और उससे नहीं प्रेजेंटली फॉलो कर रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझते ऐसे कर, इधर नोट डाउन कर सकते, कुछ समझ में ना आ, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो रहने दो। रेगुलर एक्शन ये होता है कि जो कोई एक्शन जो मैं कुछ दिन पहले शुरू किया है, वो जो आपने अभी फिर से फॉलो कर रहे हो, रेगुलर एक्शन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। अब जैसे मैं से बस मैं एक लेता एक्शन, नेक्स्ट हाइब्रिड the in the winter. अभी एक्शन क्या है, हाइब्रिड, मतलब कि क्या मतलब कि उसके स्नेक्स गाय दौड़ में। तो मैं यहाँ पे था कि रेगुलर एक्शन इसे कहते हैं जो एक्शन जो प्रेजेंट कुछ दिनों से पहले शुरू किया गया, ठीक। जो अभी भी चल रहा, फॉलो दिस एक्शन कर रहे हो, मेरा फ्यूचर का कुछ पता नहीं, फ्यूचर को वही टाइम नहीं है कि कब उससे ख़त्म कर दो। कुछ एक्ट है जो उस एक्शन को मतलब कि उनको एक टाइम मतलब कि पूरे टेम्परामेंट से करते रहते उसे करते हैं। लेकिन रेगुलेशन ये होता है कि जो उसे फॉलो सालों से करते आ रहे हो। क्या आपने साल में क्या उससे पिछले साल में क्या खाना नहीं खाया था, नहाया नहीं था क्या, वॉकिंग तो करी थी, ठीक। या आपने स्लीप नहीं किया, सोया ही नहीं था आपने। तो हैबिचुअल एक्शन रेगुलर एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक। ये होता है रेगुलर एक्शंस, ये तो हैबिचुअल एक्शन। आपसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इसके ओरिजिन्स भी हैं जो कुछ जानना जरूरी हो, ठीक है। तो चलिए आगे यूँ समझते हैं। तो गाइस तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो मैं साफ करने लगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। 10th थोड़ा बदल चुका अभी। तो हम कहाँ थे, तो मजाक था, चलो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सकते हैं पर हमसे कुछ यूज है। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज, बड़ा ध्यान से सुनिए क्या होता है। जैसे आपने कहीं पढ़ा हो आज न्यूज़पेपर हेडलाइन, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट यूजेस है, ठीक है, वही लाया हूँ, ठीक है। सुनो, आज न्यूज़पेपर हेडलाइन, ये क्या होता है। जैसे हमने कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन पढ़ी थी, द हिंदू हो गया आपका, है ना, द हिंदू, ठीक, द हिंदू हो गया, द हिंदू मान लिया। या आपके पास द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये किसी न्यूज़पेपर का नाम ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, हेडलाइन जो कि किस दे कहाँ का न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सारे एक इंडियन के हैं।
इसे कहता है पंजाब केसरी। वो तो वैसे पंजाब केसरी आता है, मान लो पंजाब केसरी। पंजाब केसरी जी, पंजाब केसरी है, ठीक है। पंजाब केसरी द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द भास्कर भी होता है, भास्कर, ठीक है। द भास्कर भी मान लो, ये भी एक न्यूज़ पेपर हेडलाइन, ठीक है। द भास्कर, भास्कर, द भास्कर, ये सारे क्या न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन, ठीक है। ये मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये भी ये कुछ टाइम्स का यूज़ होता है और न्यूज़पेपर की हेडलाइन, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि जैसे my friend always read of a position in the province of Kaluga. read Went on, but I did not the meaning to get there. newspaper. Kindly, I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. Circumstances. ठीक है। One of which was high and the other low. ठीक है, जैसे ये अभी हम लिखे सेंटेंस, तो ये जब ऐसे लिखते हैं तो सब इसे प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। तो ये मतलब कि मैंने ये सब इजी क्यों बताया, इसका ध्यान हम जैसे प्रेजेंट ना हिंदू को प्रेजेंट टेंस लेकिन ध्यान रखना, ये जो हिंदू लिखते हैं तो उनको प्रेजेंट कैसे आता है। माय फ्रेंड ऑलवेज प्रीफिक्स प्रेजेंट टेंस का यूज किया, ठीक। अभी तो था हमारे यूजेस में इम्पोर्टेंट ही बताया जाता है, ठीक है। सब नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम समझेंगे अब इन्होंने रख कर दिया। अब मैं इधर आता हूँ, अब हम समझेंगे ये हाउ टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर्स। समझ लो क्यों, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसे होता है सेंटेंस को कॉपी, जैसे आपसे आप एक सेंटेंस में पढ़ा कि क्लासेस में तो आर्ट फॉर्मेलिटी ये बताएंगे तो अपने अब जानते हैं आर्ट फॉर्मेलिटी सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता देखो। ठीक, जैसे लोगों में आई वी यू दे, ठीक, आई वी यू दे, ये जो सेंटेंस है आई वी यू दे, अगर मैं जैसे उनको कोई एक्सलेटिव वर्ब नहीं लगती, ठीक है। दैट क्या लगता है, इसमें कोई एक्सलेटिव वर्ब नहीं होती, उसमें कहता है जो मैं मेन वर्ड लगेगी, क्या मेन वर्ड, मेन वर्ड नहीं मेन वर्ड लिख दो, ठीक है। इसे कुछ नहीं, ठीक है, उसे कुछ नहीं होता। हाँ याद रखना, लेकिन जब उसे निगेटिव में लिखते हैं तो हम उसमें एक्सलेटिव वर्ब आ सकती है, आएगी। निगेटिव में इसे निगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, उसे नेगेटिव में लिखेंगे, उसे नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव उसमें आई, इसमें कोई भी सब्जेक्ट क्या आई ले लिया, वी ले लिया, यू ले लिया, दे ले लिया, ये उसके तो कोई मेन वर्ड नहीं रखते, उससे बोले तो मुझे एक वो लगता है जैसे नेगेटिव में इतना से डू नॉट लगाते हैं, डोंट लगाते हैं, हम ज़्यादातर डू नॉट का यूज़ करते हैं, डू नॉट प्लस आपका जो मेन वर्ब आ गया, ठीक, मेन और जो भी होगा वो लिखते हैं।
मेन वर्ड आएगा, ठीक है, मेन वर्ड आएगा, ठीक है। ये होगा नेगेटिव में। अब जो इंट्रोगेटिव में होता है क्या, इंट्रोगेटिव थोड़ा सा उल्टा होता है कि मेन वर्ड पहले आए, उसमें मेन वर्ड पहले आएगी, फिर बाकी वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें ये भी आता है, ठीक है। किसे कैसे लिखेंगे, जैसे आप इंट्रोगेटिव में इंटरोगेटिव में कैसे लिखेंगे दोस्तों? इंटरोगेटिव में ये होगा कि आपके पास क्या होता है, जो पहले आता है क्लास, डू पहले आएगा, यानी कि डू पहले आएगा, डू आएगा, फिर बाकी जो बात डू यू ये डू तो सब्जेक्ट, बाकी जो सब्जेक्ट हो वो लगाएंगे, ठीक है। मैं पूरा सा लिख दिया सब्जेक्ट डू, तो जो कि मेन वर्ड आएगी, मेन वर्ड जो होगा मेन वर्ड में ये आएगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है इंटरव्यू का। और इसमें आपको क्या करना है, आप शायद ना जैसे आपको लिखना, इसमें इंटरव्यू सेंटेंस लिख दिया, उसको मैंने बोला कि नेगेटिव में भी करो, या नेगेटिव में भी करो, वो नेगेटिव में भी करना है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, ठीक है। जब नेगेटिव इंटरोगेटिव में ऐसे करेंगे, देखो डू सब्जेक्ट आ गया। अब क्या करना, अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव में होता क्या है, ऐसे नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या करता है, कहता है पहले डू नॉट, वही चीज़ है, डू नॉट पहले लगेगा। तो आप जैसे यहाँ पे पहले लगाते हो, तो इसको पहले इसको बिफोर यूज़ करें, बिफोर दिस सब्जेक्ट्स, तो कोई भी आ सकता है, एनीथिंग उन्होंने लिखा, कोई भी डोंट यूज़ करना है, डोंट लगा दो, या डू नॉट यूज़ करना, ठीक है। इससे आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस का मेन वर्ड आएगा, मेन वर्ड जो भी उनकी मेन वर्ड आएगा कोई भी, ठीक है, मेन वर्ड आ गया। ये चार जो है अभी इससे आगे भी ये और भी इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ऑटोमेटिक बनाता है आई यू दे लगा के, तो मेन वर्ड, ठीक है। ऐसे इसमें कोई नॉट एक्सलेट, कोई एक्सलेट वर्ड नहीं है। इसको याद रखकर पूछे कि ऑटोमेटिक में एक्सलेट यूज होती है, नो। मतलब कि ऑटोमेटिक में एक्सलेट यूज होती है, नो नो लगे। इसमें यूज दी यस यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है, आपको दिख भी नहीं सामने, ठीक है। ये इंटरव्यू में क्या होगा, मुझसे होती लगी जो इंटरव्यू सेंटेंस होता है क्या इसमें, क्योंकि जो एक्सलेट वर्ब आती है यस आती है ना, ठीक है, इसमें भी आती है। बस जैसे इसमें ये ऑटोमेटिक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नो एक्सलेट वर्ब्स होते ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब मैं समझाऊंगा, अगर एफर्मेटिव में साथ में कुछ डब्ल्यू फैमिली जोड़ रहा हूँ तो कैसे बनेगा, मगर सबके साथ नेगेटिव अगर सबका डब्ल्यू फैमिली लगाऊँ तो कैसे बनेगा, मतलब जैसे नोट कर ले, फिर दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। नोट डाउन दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंस आप पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव फिर इंडिकेटिव, क्योंकि जो बाकी टेंस है ना उनका कभी ऐसा डबल से उनके साथ जो ये कर सकते हैं, मतलब उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बड़ी ये समझो थोड़े से लॉन्ग आ जाएंगे, जिसे सब लोग समझ सकते ये समझो। जैसे कभी हम नेगेटिव इंट्रोड्यूस होता है, नेगेटिव इंट्रोड्यूस का स्ट्रक्चर ये कहता है कि हम ये हटा दूँ और सब नहीं हटा दूँ, क्या हो बचा क्या, नेगेटिव इंट्रोड्यूस कैसे लिखेंगे यार, ये एक्सलेट वर्ब लगाएंगे तो लोगों में नेगेटिव डोंट यू नो, फिर ऐसा लगे डू नॉट पहले लगे फिर यू, फिर उसका जब उसका इंट्रोगेटिव जोड़ते हैं तो डू यू नो, फिर अगर डोंट यू नो फिर होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सॉरी नेगेटिव करते तो जैसे कि मैंने बोला अफर्मेटिव कि यू नो, तो इसके बाद इंट्रोगेटिव में डू यू नो कौन जाएगा, फिर
नेगेटिव में डोंट यू नो, फिर डब्ल्यू एच लगा देंगे द वाइट डोंट यू नो, ये होता है बस। और बस चेंज होता रहता है बस। तो याद रखना जब भी ऑटोमेटिक में आएगा तो ऑटोमेटिक ये लगेंगे, ठीक है। इसको एक्सलेटिव लगी कोई भी एक्सलेटिव, ठीक है। फिर वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन लगेगी, ठीक है। सॉरी एक्सलेटिव वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। मेन में रहते कि जो भी एक्शन वर्ब होती है उन्हीं को मेन होती है, ठीक है। ये एक्शन वर्ब, ठीक है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच लगा दिया, नेगेटिव भी होगा इंट्रोगेटिव भी होगा, डब्ल्यू एच से वाई वो जब लाइन हो गया वेंट हो गया, ठीक है। वर्ड हो गया, ठीक है। छोड़ हैं वॉट लाल में वो हो गया, ठीक है। सब क्या आता है जब भी इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव देखो जैसे नेगेटिव वाले इंट्रोगेटिव वाले, ठीक है। इसमें क्या है लेकिन इसको नेगेटिव में नहीं डू नोट हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन मेन वर्ब आ जाएगा। ये तो आपका स्ट्रक्चर होता है, तो वो याद होनी चाहिए, ठीक है। सब सेंटेंस को मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ समझ में आ गया वो अच्छे से ये क्या होता है, आपसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि अल्फा फिर डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए तो करना क्या है। जब भी आर्फोला की जो डब्ल्यू फैमिली आपको पहली मिलेगी, फिर आपका एक एक्सिलरी वर्ब जुड़ आएगी, एक्सिलरी वर्ब हो गया, एक्सिलरी वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब यानी जो एक्शन वर्ब है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक। कोई भी हमने कोई डब्ल्यू एच फैमिली ली, फिर उसका डू नोट लाएंगे, डोंट लगा दिया तो यू हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब, ठीक। इस तरह से आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब नोट कर ले, फिर हम आगे अब पढ़ेंगे हम आगे इस प्रोग्रेसिव टेंस लास्ट टेंस है, लेकिन इस वीडियो का लास्ट टेंस है, कोई और पार्ट नो इसका आगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव टेंस, चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ओके। ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस होता है जो आल्सो कॉल्ड ऑल्सो प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि जैसे एक प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। फिर जैसे इंग्लिश एक्शन जो होता है गोइंग ऑन के सेंस में होता है, इट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन एक्शन जो भी चल रहा है कंटिन्यूस सेंस में होता है, यानी कि पारुल इज रीडिंग अ स्टोरी, ओके। ये मेरी टाइम लाइन, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये हमारा टाइम पीरियड है, ये यानी कि प्रेजेंट है, ओके। जैसे मैंने लेट कर लिया कि एक्शन स्टार्ट हुआ हमारे 5 PM पे, ओके। मतलब कि इनका स्टार्ट कर लिया कि मान लो 2 घंटे हो गए, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 घंटे बीत चुके हैं, ओके। वो कहीं चले गए, जब वो इधर पहुँचोगे तो उसके लिए अब वो जो 5 PM था वो पास्ट हो चुका होगा। ये जो किताब पढ़ रही होगी तो उसके लिए जो 5 PM है एक पास्ट हो गया होगा, क्योंकि पास्ट में चला गया टाइम, ठीक है। और जब 2 घंटे हो चुके हैं ना, अगर 1 घंटा भी होता तो उसके लिए वो 5 पास्ट ही रहता, फ्यूचर नहीं बन जाता, पास्ट हो गया। बिना देखो फिर यहाँ पे एक्शन का तो गोइंग होना भी चल रहा है, अब इसका पता नहीं होता कि एक्शन जो ना वो कब तक चलेगा, इट मीन्स वालो एक इन्फिनिटी एक्शन है कि जो अभी भी इसका फिक्स टाइम नहीं, हमने लेट कर लिया कि एक्शन स्टार्ट जो 5 PM पे हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि हम वोट दिया जाए, वो परफेक्ट में आ जाएगा पर, ठीक है। पर बस बता रखा पारुल इज रीडिंग अ स्टोरी, इन्हें हमें इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता रखा है, ना ही हमें इसका कोई एंडिंग पॉइंट बता रखा है। 5 PM का एक्शन स्टार्ट, ओके ठीक है, स्टार्ट हो गया। मतलब को 2 घंटे की ड्यूरेशन रखी, और 2 घंटे की ड्यूरेशन में मान लो ये 5 स्टार्ट कर, मतलब 7 बज चुके हैं, मान लो 7 बजे चुके हैं, तो वो जो 7 बजे है, मान लो 7 बजे उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए प्रेजेंट हो जाएगा, और ये इसके लिए पास्ट माना जाएगा, ठीक। इसके लिए पास्ट, ये इसके लिए प्रेजेंट हो जाएगा। वो उस वक्त के लिए प्रेजेंट था कि वो सक्सेस स्टार्ट करते करते पास्ट हो गया, ठीक है। एक्शन स्टार्ट मान, ठीक है। ये होता है हमारा एक्शन जो गोइंग ऑन एक्शन होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस ना, आपका इसमें कहते हैं कोई वो दे रखा है, यानी कि इससे एक्शन जो है यहाँ पे ख़त्म, पता नहीं कब ख़त्म हो, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं देगा, ठीक है, ओके। ये होता है आपका एक एक्शन स्टार्टेड और ठीक है, ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ओके।
ये एक्शन कोई होने मैं दोबारा से बता देता हूँ, वो लिटिल बिट थोड़ा सा मेरे को इस चीज़ को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर दो ना, इसको एक बड़े में करके दिखाओ, ठीक है, गैस अच्छा लग रहा है। तो अब आगे पढ़ेंगे। हाँ तो ठीक है, पढ़ने वाली है, सब नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं समझते हैं ये चीज़ थोड़ा सा छोटा सा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा उसको लाट कर दिया मैंने, ये कर अब थोड़ा सा अच्छा समझ रहा है। मैं कह रहा था कि एक्शन ऐसा होता है कि जब कोई एक्शन ना रिव्यू चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली वर्क इन प्रोग्रेस होता है। जैसे मैंने मान लो कि ये टाइम लाइन पास्ट है फ्यूचर है, मान लो उसने कोई एक्शन 5 PM से स्टार्ट किया, उसने दो घंटे का ड्यूरेशन है, क्योंकि मुझे 2 घंटे की किताब पढ़नी है, तो हमारे मैथ करनी है, 2 घंटे रिविजन करना है, 2 घंटे का सब टाइम लाइन लगाई। अब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मुझे मान लो उसने अब 7 बज गए, अब याद रखना कि जो 5 PM था वो पास्ट हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब वो जब से स्टार्ट था वो इधर था, इस पॉइंट पे था, नहीं टाइम ऑफ स्पीकिंग था। जब जब धीरे पढ़ना स्टार्ट किया फिर वो धीरे टाइम इधर आ चुका है, पास्ट में आ चुका है बस, ठीक। 5 पे स्टार्ट किया मैंने, कैसे मान लिया, ठीक है, लाइट कर लिया कि हाँ तब लाइट की 5 PM से स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट कर दिया 5 लगे 7 PM लगे 2 घंटे, मतलब जो प्रेजेंट टाइम वो 7 PM हो जाएगा। तो याद रखना कि जो टाइम है, लेकिन ऐसे हमें कभी भी कि जो भी, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में कभी हमें टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम को फिक्स लाइन नहीं रहती, वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में दे रखी होती, ठीक है। जैसे यानी कि टाइम पता नहीं फ्यूचर में कब खत्म, जब लेकिन हमें देने का टाइम नहीं दे रखा होता, ठीक है। वो पर जब परफेक्ट कॉन्टीन्यू पढ़ोगे तब उसको टाइम देते हैं, ओके। ये आपका हो गया हमारे पास पास्ट, ये पास्ट का फ्यूचर हो गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। आई आपको अच्छा समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखो अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, देखो यूजेस ओके। ठीक है, यानी इसमें जो एक पहले उसका यूज होता है एक्शन या फर्स्ट यूज, एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस और टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ये जो मैंने अभी बताया वही पहले इसका यूज़ बन गया, ठीक है। यानी कोई एक्शन ऐसा जो यानी कि थोड़ा सा चला, यानी कि जो एक्शन जब पीछे चल रहा है कॉन्टिन्यूस, जैसे मैंने एक्शन ले लिया, फिर children are enjoying the movie. Enjoying the movie, ठीक है। Enjoy the children are enjoying the movie. Okay. Children are enjoying the movie. अब देखो सेंटेंस को पढ़ेंगे। एक्शन क्या है? ये भी इसको समझो, बहुत आसानी है। जैसे क्योंकि बच्चे का ना इसमें मूवी देखेंगे, गए सिनेमा में गए, मान लो उसने मूवी देखी, मतलब कि 5 मूवी थी, वो 2 घंटे की मूवी थी। अब बच्चे देखे उसको इन्जॉय करेंगे, वो इन्जॉय कर रहे हैं। यानी कि कोई लास्ट ना कि आपको कोई, यानी कि आपको फ्यूचर का एंडिंग पॉइंट नहीं दे रखा है ना, आपको पास में जो स्टार्ट हुआ था उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा आपको। ऐसा लेट मान लो कि एक्शन मान लो कि स्टार्टेड हुए 5 PM पर, अब 2 घंटे मूवी लगी, वहाँ पर जब वो देखने गए तब उसके लिए 5 PM एक परसेंट था, जब उधर चाय नहीं की तो 7 लगी, मान लो 2 घंटे देखते 7 बज गए,
अब उसके लिए 5 में पास्ट बन गया और 7 पे उसके लिए प्रेजेंट बन चुका, ठीक है। फिर बोला कि अब यहाँ से पता चला कि ये देखिए एक्शन यहाँ बस एग्जाम्पल भी बता नहीं, 2 घंटे वो नहीं, लेकिन एक्शन अभी पता नहीं है, वो तो चलता रहेगा, यानी कि एक्शन अभी अनएंजॉय की मूवी, यानी कि मैं कोई फिक्स टाइम नहीं मूवी अभी कब खत्म, बस एक्शन जो ना अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कब खत्म होगा, ठीक है, चाहे वो साल के बाद तक भी चले। ऐसा एक्शन की जो एक्शन है टाइम ऑफ स्पीड की भी प्रोग्रेस हुई, ठीक है। अब मैं समझना कि अब इधर जाएगा इधर नहीं जाएगा, वो इधर चला जाएगा, इधर जब भी कोई एक्शन किया, फिर जैसे कोई भी एक्शन करा, वॉकिंग एक्शन इधर चला गया, या कोई भी गाने एक्शन के ऊपर चला गया, बस, ठीक है, ये होता है। आने वाला एक्शन जैसे कोई एक्शन इधर आएगा तो वो फ्यूचर में आने वाला एक्शन इधर आएगा, फिर धीरे पास्ट में जाएगा, ऐसा होता है। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो कोई एक्शन ऐसा जो टाइम ऑफ स्पीकिंग में भी प्रोग्रेस में हो वो आगे भी होगा, ठीक है। ये होता है आपका पहला यूज, से नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे ये वो बोलो, जैसे ये जॉगिंग, जॉगिंग, देखो इसमें ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना कोई एंडिंग पॉइंट दे रखा है, और इस तरह सेंटेंस से कोई क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ओके, नोट डाउन इट, ओके। ये आपका फर्स्ट यूज होता है जो को पता होना जरूरी होता है। अब 1 सेकेंड यूज ये कहता है कि कोई जैसे कोई भी एक्शन जो कोई भी एक्शन होगा ना, कोई एक्शन है तो उसको अगले से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, उसमें बता। तो हम पढ़ेंगे अब टू मेक प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है किसी से चीज़ की एजम्पशन की जा रही है, एजम्पशन या किसी कल्पना कर रहे हो। द फिल्म इज गोइंग टू बी आ हिट, देखो जो बी दिखाता है, जो बी जो ट्रम है, बी है जो ट्रम है, ये वाला ट्रम जो ना ये किसी प्रिडिक्शन हो, यानी किसी एजम्पशंस को, किसी एजम्पशन को दिखाता है, नहीं द फिल्म इज गोइंग हिट हो सकती है, लेकिन वो जब भी कहीं लगा तो जब भी किसी किसी एजम्पशन को दिखा रहा है, ठीक। नेक्स्ट यूज क्या कहता है कि डिफाइन द प्लान, यानी हम प्रेजेंट में खड़े हैं, ओके, हम प्रेजेंट में खड़े हैं, टाइम को स्पीकिंग है लोकेटेड है। अब बोल रहे कि मुझे फ्यूचर में कोई कितना है, कुछ फ्यूचर में जब कुछ भी खरीदना जाओ जा मान शायद कि मान लो इन दिस वीक, इन दिस वीक, ठीक, इन दिस वीक मान लो इसका प्लान यहाँ पर, जो प्लान यहाँ पर, इसका जो प्लान यहाँ पर, मान लो ये प्लान है इसका। अभी जो प्लान देखा है तो कि उसको सोच रहा है, अभी माइंड में थॉट कर रहा है कि मुझे गाड़ी लेना चाहिए, नहीं मुझे बस तो फिर कलाम में खरीद रहे हैं 150, तो इसका प्लान है लगी फॉर एग्जाम्पल कि पर टाइम ऑफ स्पीकिंग में खड़े होकर वो प्रेजेंट की एजेंट लगी फ्यूचर की एजेंप्शंस कर रहा है, ओके। पास्ट में कुछ खेलेंगे तो पास्ट में कुछ नहीं, ठीक है, पास्ट में कर देंगे, ठीक। तो यहाँ के टाइम में खड़ा हुआ और फ्यूचर की प्लानिंग में सोच रहा है, बस ये होता है टू डिफाइन द प्लान इन फ्यूचर। एक फोर्थ यूज ये हो कहता है कि मान लो लिबरल राइट कोई एक्शन जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म क्या होती है, यानी कोई एक्शन मान लो मैं टाइम समझाऊँगा, देखो मैं से एक रही है इसको बोलो, ठीक है, तो मैं समझाता हूँ, आप लिख ले सर, ठीक है, मैं से रीच कर रहा हूँ। मैंने कि कोई एक्शन जो तो कि कोई एक्शन है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ओके। यानी कोई ना कि कहने का
जो हमारा जो सेंस है, ये कहना चाहता हूँ मैं, आई वांट टू से ये जो एक्शन ये कुछ टाइम ऑफ स्पीकिंग है, टाइम ऑफ स्पीकिंग, दिस इज टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये का पास्ट हो जाता है, ये फ्यूचर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहना चाहिए ये एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ, ये कोई आज इसको इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, अब वो फ्यूचर में कोई एक्सेप्टेड नहीं है, अब खत्म इन्फिनिटी है, ठीक, किसी पॉइंट पे खत्म हो सकता है वो, इस पॉइंट पे फिक्स नहीं है, तो फिर ना इसलिए इसका लगे तो कोई एक्शन जो फिक्स नहीं है कहाँ खत्म है, ठीक। यानी कि एक्शन जो है जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझती, देखो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि लकी इज टॉकिंग ड्राइविंग लेसन्स, driving lessons these days, lessons lesson or these days, यानी कि लकी इज टॉकिंग ड्राइविंग लेसन, यानी कोई लकी लेसन स्टडी कर रहा है वे ड्राइविंग के ऊपर। देखो ध्यान सुनना कि एक्शन उसका क्या है, लकी एक्शन जो है उसका प्रेजेंट में भी इफेक्टिव, इसमें देखोगे जिसका एक्शन है प्रेजेंट में भी इफेक्टिव, कैसे ये कोई फ्यूचर में देखना फिर कंटिन्यू में रहता है, लेकिन गोइंग एक्शन है, गोइंग ऑन, लकी एक्शन वो पास्ट में भी स्टार्ट किया गया, डीज डेज यानी कि पहले फर्स्ट डे दो आ गया, पहले फर्स्ट डे करा, फिर फर्स्ट डे करा, फिर सेकंड डे करा, थर्ड डे करा, फोर्थ डे करा, 5 डे करा, 6 डे करा, तो कि 20 डेज मान लो उसका 6 डे पढ़ने वाला है वो, ठीक है, तो ऐसे 20 डेज कर देते हैं, ठीक है, यानी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, 20 डेज लिख दिया बस, लेट मान लो कि इसे लेट कर लो कि उसका 6 दिन है, लेकिन दिनों से वो मतलब कि 5 डेज से पढ़ा उसका 6 डेज है, ठीक, वैसे फिर इसको हम लेट नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, ठीक है, यानी कोई एक्शन यहाँ से पास से स्टार्ट हुआ, अब वो एक्शन जो है ख़त्म कब हुआ, यानी कि सॉरी फ्यूचर में जब वो ख़त्म होने वाला होगा, ठीक, ताकि चाहे वो एक्शन चाहे वो कभी 2 घंटे में ख़त्म हो जाए या 2 महीने में ख़त्म हो जाए, 2 साल में ख़त्म हो जाए, एक्शन फिक्स नहीं है, यानी लकी से टॉकिंग ड्राइविंग लेसन्स दीज डेज पढ़ रहा है बस, ना कि ना उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, ना कोई इसका एंडिंग पॉइंट दे रखा है, ताकि ये स्टार्टलेस और एंडलेस केस, ठीक है सर। तो आपका ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यू, तो ये आपका जो यूजेस हो गया। अब मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बता दूँ कैसे हम हाउ टू मेक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इजी टेंस को कैसे बनेगा दो मिनट, ठीक है, इसे नोट कर लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, तो हम समझ रहे थे कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जा सकते, स्ट्रक्चर्स में सी भी आता, ठीक है आपका। देखो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, अल्फामेटिक का बहुत आसान है कैसे बनता है, देखो अल्फामेटिक में अल्फामेटिक सेंटेंस, अल्फामेटिक सेंटेंस, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस होता है देखिए कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट है ना प्लस कोई वर्ब आएगी, विमान आएगा प्लस आईएनजी आएगा प्लस कोई प्लस ऑब्जेक्ट या अदर, ठीक, कोई भी एक्शन नहीं हो, ठीक है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई अदर वर्ड आएगा, ठीक है,
ऑब्जेक्ट का कोई अदर हो, ठीक है। ऐसे निगेटिव का कैसे, निगेटिव सेंटेंस का समझा, निगेटिव सेंटेंस का मैंने का सब्जेक्ट लगा के वही चीज़ सेम टू सेम कर दें, वी प्लस आई एन जी प्लस में नॉट आ जाएगा, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। योगी फिर क्या करता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो नोट करते रहना या पहले समझ लो, फिर नोट करो, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो पहला ये क्वेश्चन ये पहला आ जाएगा, वी प्लस आई एन जी इधर आ जाएगा, वी प्लस आई एन जी इधर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट पहला आ जाएगा, फिर कोई एक्शन नहीं, वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलो इसके साथ मुझे नेगेटिव आई एस तक चाहिए या मुझे एन एस भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का उसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ध्यान क्या होगा, आई एस प्लस एन एस बन जाएगा। क्या बनेगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस ले रहा हूँ, वाई आर यू क्राइंग, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को लेते हुए, तो हाँ आर यू नॉट क्राइंग, आर यू नॉट क्राइंग, ठीक है। सेंटेंस को आर यानी कि ऑब्जेक्ट क्या खा गए, इसी मार्क तो आगे इसी मार्क लिखा था मैंने बीच में, इसी मार्क में बी फॉर्म साइन इसी मार आएगा, मैं नीचे इसी मार्क भी आएगा, ठीक है। इसी मार्क भी जॉइन करते चलना, ठीक है। इसी मार्क भी आएगा, ठीक है। ठीक है, सारे में से लोग कोई भी इसे मार आएगा, प्लस अगर सब्जेक्ट आएगा, प्लस अगर वी प्लस नोट लगा के, प्लस अगर जो वी प्लस आई एन जी, ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन कोई इंट्रोगेटिव बना दिया, साथ साथ बिना से नेगेटिव भी कर दिया, ठीक। ये आपका होता है इंपॉर्टेंट बताते, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ मैंने WH फॉर्मूले भी जोड़ लिया, WH वर्ड्स भी जोड़ लिया, तो क्या से बनेगा, WH वर्ड्स के साथ ऐसा बनेगा। देखो कैसे बनेगा सर, वो जो WH वर्ड वाले आएंगे, मैं बड़ा वोट आएगा, वो आएगा, वोट आएगा, घूम आएगा, या आपके पास दूध आएगा, घूम और वैन आएगा, ठीक। प्लस में क्या इसे मार आएगा, क्योंकि बी फॉर्म साइन बी फॉर्म इसके बाद आएंगी, प्लस और साइड क्या जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ई प्लस आई एन जी, ठीक। ये आपका पास बन जाएगा, तो वो दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है, और आप लोग दिख ले तो नोट कर लो, ठीक है। फिर से पढ़ते रहे इनको तक पता ही होगा कैसे क्या करते हैं, ठीक। मेन चीज़ बता रहा हूँ। तो अब हमारा लास्ट में बचता है वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन, वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन बचती है, वो पढ़ेंगे फिर ना, ठीक है, ताकि ये पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर ले आप। तो हम समझेंगे अब
वेल सब कंसेप्शन के बारे में। ओके, तो पहले सुन उसको लिखना प्लीज, ठीक है। दो लिखा कि वर्ड्स फॉर द फीलिंग स्टेट या स्टेशंस, यानी जब भी ये वर्ड दिखना है, एडोट दिखे, एडवांस की ब्लीव दिखे, डिजर्ट दिखे, डाउट दिखे, स्किम दिखे, हेयर दिखे, नो दिखे, लाइक दिख गया, प्रेफर दिखे, सपोर्ट दिखे, थिंक दैट, ये सब दिखे। अगर इन सब में से कोई वर्ड आपको दिखता है लेकिन तो सब कभी भी ऐसा आए नहीं सुनने कि कभी मत दिखे, क्योंकि जो डिफरेंट साइड ऑफ मीनिंग में सेंटेंस बन जाएगा। कभी हेयरिंग नहीं लिख सकते, कभी फीलिंग नहीं लिख सकता, ठीक है। वैसा कभी भी बोल देते मुझसे, लेकिन आपसे कभी भी पेपर में कभी भी आई तो भी ऐसा मत लिखे ना, इन्हें गलत माने जाते, ठीक है। नो ही नहीं मतलब आई थिंक नहीं लिखे, ठीक है उसे, या किसी प्रेफरिंग नहीं लिखे, इसे एग्री ना लिखे, इसे डैनिंग, ये सब ने ये नहीं इम्प्रेसिंग, ऐसे किसी आई एन जी फॉर्म में नहीं लिख सकते, चाहे तो तब भी गलत रहेगा, ठीक है। कभी आपने फीलिंग को लिख दिया होगा, कभी आपने हेयरिंग को लिख दिया होगा, कभी सीइंग को लिख दिया होगा, कभी आपने ऐसा है आपने जैसे आपने कभी कभी अंडरस्टैंडिंग को लिख दिया होगा, तो कुछ वर्ड ऐसे लिख देना कि आप कभी भी ऐसे यूज़ कर देते हैं, है ना। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे उसको को यूज़ कर लेते हैं ऐसे आई एन जी फॉर्म में, तो इसे हमेशा याद रखना, आपसे कम करना और इसे ध्यान रखना, इसे नोट भी कर लेना आपको समझ लो उससे ना कि देखो नोट राइट इन बी प्लस आई एन जी फॉर्म में, ठीक है। इसे कभी भी हम आई एन जी फॉर्म में मत लिखे, वरना वो या फिर ना वो ओबे करेगा कि दिस इज़ रॉन्ग, आप कभी भी इसे लिख ही नहीं सकते ऐसा, जैसा अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, ये बस हमने आज को ये पढ़ाई पार्ट वन टेंस का, ओके। तो टेंस मैंने क्या क्या समझा आपको, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, क्या समझा हमने समझा, प्रेजेंट टेंस का समझा, ठीक है हमने। और साथ हम क्या समझा हमने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, और साथ साथ हमने समझा कि प्रोग्रेसिव टेंस का, तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से बताया, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट करें। तो आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं, बाय। अब अगली वीडियो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।